बॉलीवुड फिल्म मेकर का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पता क्या रहा है? वो रहा अंडरवर्ल्ड की दुनिया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया समय समय पर इसी बॉलीवुड में बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ज्यादातर डॉन्स पे, गैंगस्टर पे फिल्में बनने वाले में ज्यादातर किरदार रहे हैं बड़े बड़े सुपरस्टारों का, चाहे अमिताभ बच्चन, कमल हसन, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, मनोज वाजपेयी, जॉन अब्राहम, संजय दत्त एवं विवेक ओबराय भी। ये वो स्टार्स हैं जो डॉन्स की भूमिका तो निभाई, साथ में उनके किरदारों को इस तरह से पेश किया गया कि जो डॉन्स है असल में वो डॉन एक कुख्यात गैंगस्टर नहीं, वो एक हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया गया और लोगों लगने पे लगा ये हीरो हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके घिनौने अपराधों को छुपा के, उनके अच्छे कामों को दिखा के एक डॉन्स की एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ दिया गया इसी बॉलीवुड में। अब तक जितने भी गैंगस्टर या फिर डॉन वाली मूवी बनी है उसमें एक चीज कॉमन रही है, वो ये है कि गैंगस्टर को पहले विक्टिम दिखा दो, क्योंकि वो बचपन में विक्टिम रहा है तो इसकी वजह से उसको अधिकार मिल जाता है अपराध करने का। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड ये है कि इतिहास अब फिर से लिखा जा रहा है। जो काम जावेद अख्तर अपनी टीम के साथ गुंडों का, यूं कहे गैंगस्टर डॉन का महिमा मंडन करने के लिए फिल्में बनाया करते थे, अब वो काम सौंप दिया है अपने बेटे फरहान अख्तर को। तो उसी लेगेसी को बढ़ाते हुए फरहान अख्तर लेके आए हैं बम्बई मेरी जान। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल पे फिल्मी रेड पे। आज रिव्यू का रेड मारते हैं बम्बई मेरी जान वेब सीरीज पर। अमेजन प्राइम वीडियो पे ये वेब सीरीज कल रिलीज की जा चुकी है और इसके निर्देशक हैं सुजात सौदागर। इनकी कहानी मशहूर क्राइम राइटर एस हुसैन जैद ने लिखी है। ये सीरीज दो कुख्यात अपराधियों पे बेस है। पहला है दाऊद इब्राहिम, दूसरा है हाजी मस्तान। ये एक गैंगस्टर और बम्बई के इश्क की कहानी है। मुंबई की डोंगरी में सबसे गरीब परिवार से आने वाला एक लड़का ऐसे वो बम्बई शहर का बेताज बादशाह बन जाता है, उसकी ये दुस्साहस की एक कहानी है। मुंबई में डी कंपनी की नींव कैसे रखी गई, ये उसका दास्तां है। सबसे पहले आपको बता दूं वेब सीरीज का प्लॉट क्या है। वेब सीरीज की शुरुआत होती है के मेनन की किरदार से। जो मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर है उसका नाम है इस्माइल कादरी। इस्माइल बहुत ही वसूलों वाला और ईमानदार आदमी है। जिस वक्त उसकी पोस्टिंग होती है मुंबई के डोंगरी में, उसी वक्त एक और बादशाह वहाँ पर पांव रखता है, उसका नाम है हाजी मस्तान। जहाँ पर वेब सीरीज में ये भी दिखाया जाता है कैसे सुलेमान मकबूल से हाजी मस्तान बनता है और उसका वो सफर कैसा रहा वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताती है। 1980 का दौर जहाँ पर हाजी मस्तान का राज है, या यूं कहे अगर मुंबई में हवा भी चलती है तो हाजी मस्तान से पूछ के चलती है। हाजी मस्तान जो स्मगलिंग से लेके ड्रग एक्सटॉर्शन समेत बहुत सारे काले धंधे हैं। इसकी दिक्कतें तब शुरू होती है जब इसके साम्राज्य पे हर एक चप्पे चप्पे पे, हर एक जगह पे इस्माइल कादरी रेड मारता है और वहीं पर इस्माइल कादरी को खुले हाथ छोड़ दी जाती है कि हाजी मस्तान का पूरा साम्राज्य खत्म कर दे। कादरी के रिप्रेजेंटेशन में एक टीम स्क्वाड खड़ी की जाती है जिसका नाम होता है पठान स्क्वाड। जिस स्क्वाड टीम का सिर्फ काम ही यही होता है कि हाजी मस्तान का सफाया। अपने धंधे और अपने आदमियों पे इस्माइल के ऑपरेशन से वो तंग आकर वो अपनी तरफ अपने खेमे में शामिल करने की जद्दोजहद करता है इस्माइल से। इस्माइल जो कि ईमानदार होता है, वसूलदार होता है, वो इसके खेमे में आने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, ईमानदारी की रोटियां सिर्फ रात तक और बेईमानी की रोटियां जिंदगी भर तक। जब भुखमरी और गरीबी दरवाजे के से आती है तो ईमानदारी खिड़की के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो वही होता है इस्माइल कादरी के साथ। एक वक्त ऐसा आता है जहां पर उसका परिवार भूखा मरने की नौबत आ जाती है। जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, किचन में अनाज का एक दाना नहीं होता। ऐसे में कादरी के सामने बस एक ही रास्ता होता है, हाजी मस्तान। वो हाथ थाम ले हाजी मस्तान का, क्योंकि उसकी ईमानदारी ने उसको आज तक कुछ नहीं दिया। आज उस मुहाने पे खड़ा कर दिया कि आज उसका परिवार भूखा मरने की नौबत आ गई है। और कहते हैं ईमानदारी के तराजू में जब ईमानदारी तौली जाती है तो आप सिर्फ अकेले पाए जाते हैं, आपके साथ आपका परिवार भी खड़ा नहीं होता। तो वो फेस थे कादरी के सामने जहां पर वो घुटने टेक देता है हाजी मस्तान के सामने और उसके गिरोह में शामिल हो जाता है। फिर जिंदगी के 15 साल दे देता है उसके गिरोह में। जहां पर हाजी मस्तान की तूती पूरी मुंबई में बोलती है, वहां पर एक और बादशाह पांव रख देता है मुंबई में, नाम है दारा। वो बेटा होता है इस्माइल कादरी का, उस पुलिस वाले का, जिसके लक्षण बचपन में दिख जाते हैं कि आगे चल के ये क्या होने वाला है। जो समय के साथ उम्र तो बढ़ती है, साथ में उसका जज्बा भी बढ़ता जाता है। एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर दारा अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर देता है। और वो कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो दारा वो चढ़ता सूरज था जिसको हाजी भी
तैयब सलाम करता है। और वो दारा उसके ही गुलाम का बेटा था, इस्माइल कादरी का। दारा धीरे धीरे अक्खा मुंबई का बादशाह बन जाता है और उसकी सत्ता मुंबई से लेकर दुबई तक फैल जाती है। और वो कहते हैं ना, ईमानदार की भूख एक बार शांत हो जाती है, लेकिन अपराधियों की भूख कभी शांत नहीं होती। और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर दारा सारे सीपी सलारों को हटा के दरकिनार करके अपना दावा ठोक देता है पूरी मुंबई पर। फिर यहाँ शुरू होता है दुश्मनी का वो रौद्र रूप, हाजी मस्तान और दारा के बीच। जब शेर जंगल में पूंछ रगड़ के अपनी निशानी बनाता है, तब आसपास के लोमड़ी, लकड़बग्घे, तेंदुए सब समझ जाते हैं कि जंगल में एक नया बादशाह आ चुका है। 1/4 हिस्से के बहाने दारा ने मुंबई की मिट्टी अपने नाम कर दी थी। अब दारा मुंबई का गुंडा नहीं, अब मुंबई का जमींदार बन चुका है। और जमींदारों की फितरत होती है कि पांव जब तक फैलाओ जब तक पूरा शहर कब्रिस्तान न बन जाए। और इस मुंबई नाम के कब्रिस्तान पे दारा ने अपनी सल्तनत खड़ी कर दी। और उस सल्तनत की बुनियाद थी पैसा, सिर्फ पैसा। तो वेब सीरीज की कहानी का सार यही है। बाकी अब वेब सीरीज देखोगे, इसमें और सारी चीजें हैं। कैसा है इसका स्क्रीन प्ले और संवाद, डायलॉग, मैं आपको बता देता हूँ। डायलॉग इसमें इतने गंदे गंदे हैं कि आप लीड लगा के देखना, ज्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। डायलॉग के नाम पे सिर्फ गालियां हैं, हर एक बात पे, हर एक मोमेंट पे सिर्फ गालियां हैं। और इसका स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा ढीला है, बहुत ज्यादा सुस्त है। कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा समय लिया है, इतना समय लिया है कि इतना समय लेना नहीं चाहिए था। इतनी सुस्त आपको बीच में नींद आने लग जाएगी। और ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है इस वेब सीरीज की। ये 10 एपिसोड की वेब सीरीज इस्माइल कादरी के नजरियों से दिखाई गई है। हाँ, इसमें अच्छा क्या था? अच्छा ये था 40 लेके 80 तक का दशक बहुत ही अच्छा दिखाया है। एक बार ऐसा लगता है कि रियलिटी में ऐसा ही रहा होगा। और 40 लेके 80 का दौर, ये वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, हाजी मस्तान, मान्या सुरभि जैसे कई गैंगस्टर फलते फूलते दिखाए जाते हैं और बम्बई को लाल होते हुए दिखाया जाता है। और इसमें कुछ सीन ऐसे भाई साहब जो भावनात्मक रूप से आपको हिला देंगे, बहुत ज्यादा ब्रूटल है। एक मैं एग्जांपल दूं आपको, जहां पर दारा के फ्रेंड का शादी होती है, सौगात के टाइम पे पठान के 2 गुंडे आते हैं, दोनों को बहुत ब्रूटली मारते हैं, बीवी का रेप करते हैं और आदमी को जान से मार देते हैं। वो सीन बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, इतना ब्रूटल था कि आप एक बार हिल जाओगे वो सीन देख के। और उसके बाद दारा का वो बदला दिखाया गया है अपने उस दोस्त के लिए, वो बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्वक है वो सीन्स। अब बात करें एक्टिंग किसकी कैसी है, आपको बता दो जितने भी सारे फोकस में एक्टर हैं सब ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। और इसमें 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है। पहला तो वो जो हाजी मस्तान, वो नंबर 1 हो गया। दूसरा ये हो गया अविनाश तिवारी ने, ये लाइमलाइट में बंदा तब आया जब वेब सीरीज आई थी खाकी। खाकी में जो उसके सीन्स थे, इसकी एक्टिंग थी, इसकी ब्रूटलिटी थी, उसको देखने के बाद मुझे लगता है तभी इसके मेकर ने इसको कास्ट किया है इस वेब सीरीज के लिए, क्योंकि ये सबसे सुटेबल बंदा है, सबसे सुटेबल विलन है इस वेब सीरीज के लिए। इस वेब सीरीज में जिस हिसाब से किरदारों के तेवर चाहिए थे, जो गुस्सा चाहिए था, जो अग्रेशन चाहिए था, तो अविनाश तिवारी ने उसको पर्दे पे खूबहू उतार दिया है और जीवंत कर दिया है, जिंदा कर दिया है उस किरदार को। और ये एक्टिंग इनकी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट बोली जानी चाहिए खाकी के बाद। और वहीं पर के मेनन ने इस्माइल कादरी का किरदार निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस वेब सीरीज की अगर कोई जान है तो वो के मेनन है। उसकी एक्टिंग, उसकी इमोशन, वो जब बोलता है उसके एक्सप्रेशंस इतने जबरदस्त थे, इतने जबरदस्त थे कि एक बार आपको देख के ऐसा लगेगा मैं उसको सामने से हूबहू देख रहा हूँ। और पहले के 2 एपिसोड में इतनी जबरदस्त का अभिनय है, इतना जबरदस्त की एक्टिंग है, तो मतलब यकीन नहीं होता कि के मेनन इस लेवल की एक्टिंग कर सकता है। उनकी एक्टिंग देखते हुए मुझे लगता है कैमरामैन ने उनकी क्लोजअप शॉट्स लेने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, जहां पर उनके भाव को, उनके एक्सप्रेशन के उतार चढ़ाव को बहुत बखूबी से दिखाया जाता है। इस्माइल कादरी के उस अभिनय को, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से हो, चाहे वो अपने एक्सप्रेशन से हो, हूबहू बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि के मेनन ने सारे किरदारों को ओवरशैडो कर दिया है अपनी जबरदस्त एक्टिंग से। और वहीं पर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो इस वेब सीरीज में 40 से लेकर 80 के कालखंडों को दिखाने में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने बहुत जबरदस्त यहाँ पर मेहनत की है और वो दिखती भी है। कॉस्ट्यूम से लेके सिनेमेटोग्राफी तक हर एक चीज 80 के दशक का दिखाया है। कुल मिला के वेब सीरीज आपको बांधे तो रखती है, लेकिन बीच के 2 घंटे आपको बहुत ज्यादा बोर कर देगी। वो है उसकी लेंथी सीन्स जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो मैं इस वेब सीरीज को रेट करूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।